नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। रिपब्लिक भारत और कू की बस आ चुकी है देवरिया, जो गोरखपुर से सटा हुआ जिला है। देवरिया में 2017 में बीजेपी ने करिश्मा कर दिखाया था। क्या इस बार यहां की जनता का और देवराहा बाबा का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा, या फिर इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या है यहां की जनता का चुनावी मूड, मुद्दे क्या है, पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुआ, तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके लिए देवरिया की जनता जनार्दन यहां पर मौजूद है, जो लोकतंत्र में राजा होती है। जोरदार तालियां हो जाए देवरिया की जनता यहां पर मौजूद मेहमानों के लिए। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। और आज की शाम में यूपी का महाभारत की खास चर्चा में शामिल होने के लिए, देवरिया का चुनावी माहौल समझने और समझाने के लिए, चुनावी मुद्दे बतलाने और जताने के लिए हमारे साथ मौजूद है। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। अभय द्विवेदी हैं, लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, तालियां हो जाए। हृदय नारायण जायसवाल है, समाजवादी पार्टी देवरिया से, इनका भी तालियों से स्वागत कीजिए। मयंक कुमार साहिल है, इनका भी स्वागत कीजिए। माफ कीजिएगा, हमारे साथ बीएसपी के कैंडिडेट हैं रामशरण सिंह जी, इनका भी स्वागत कीजिए। हमारे साथ मुकुंद भास्कर जी हैं, लीडर है कांग्रेस के, स्वागत कीजिए इनका। और कौशल किशोर मणि है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हैं रामपुर कारखाना से, इनका भी स्वागत कीजिए। सबसे पहला सवाल मैं द्विवेदी साहब आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि 2017 में 6 सीटें आप लोगों ने जीती, यहां के लोगों ने भरोसा जताया आप लोगों के ऊपर, लेकिन इस बार के चुनाव में, या कहें इस बार के इस दांव पेच में, आपके खिलाड़ी पहले ही आउट कर दिए गए। देवरिया से सिटिंग एमएलए का आपने टिकट बदल दिया। क्या विश्वास नहीं था या काम नहीं हुआ था? 2017 में हम यहां से 6 सीट जीते थे जी, और देवरिया का इतिहास बदलेगा। 2022 में 7-0 की बढ़त हम प्राप्त करने जा रहे हैं निश्चित रूप से। जहां तक कैंडिडेट बदलने की बात है, निश्चित रूप से सारी पार्टियों ने कैंडिडेट बदला, और हमने प्रदर्शन के आधार पर और तमाम सामाजिक समीकरण के आधार पर अपने कैंडिडेट बदले। आपने प्रदर्शन के आधार पर बदला, ये आपने कहा। तो सामाजिक समीकरण, विधायक जी का प्रदर्शन ठीक नहीं था? नहीं, विधायक जी का प्रदर्शन लाजवाब था। 14 महीने में हमारे सदर के विधायक ने ऐतिहासिक काम किया। पथरदेवा के हमारे विधायक जो लगातार मंत्री रहे हैं, ये यहाँ रुद्रपुर के विधायक वो भी मंत्री रहे हैं, सबको हम लेके आए हैं। नहीं, आप कह रहे हैं आप 7-0 कर देंगे इस बार? 7-0 करेंगे, दावा के साथ कहते हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है 7 पे साइकिल चल रही है इस बार। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है साहब। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर है। हृदय नारायण जी, धन्यवाद। मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं जी कि आज ही प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों की मीटिंग थी बगल में सोंदा में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के अखिलेश यादव जी की मीटिंग थी महुआनी चौराहे पर। जी, हमारे भाई को उस दोनों भीड़ को देख लेना चाहिए, और ये भीड़ बता रही है कि देवरिया का इतिहास बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट होने जा रही है, 0 पर आउट हो जाएंगे एकदम। ये जिस मुगलते में है, ये जिस मुगलते में है, 2014 लड़े, 2017 में 0 पे हुए, 2019 में हुए, 2022 में सुपड़ा साफ है इनका। मैं कहीं नजर नहीं। मयंक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मयंक जी, मैं मुकुंद जी। अच्छा मुकुंद जी, हाँ। मैं बताता हूँ मुकुंद भास्कर जी, हाँ, एक सेकंड। मैं बताता हूँ। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देवरिया में भाजपा का सुपड़ा साफ खत्म। ये कांग्रेस वाले बताएंगे कि ये कहां जीत रहे हैं, ये भाजपा को बता रही है, ये कांग्रेस के लोग बताएंगे क्या करेंगे। सिर्फ इनके वादा जीरो। भाजपा अच्छा मुकुंद जी, 7 सीट पे 0 पाने जा रही है। ठीक है मुकुंद जी। अच्छा मुकुंद जी, जहां तक देवरिया सदर की बात, समाजवादी पार्टी, आपने भाजपा का प्रेडिक्शन कर दिया, समाजवादी पार्टी का बताइए। समाजवादी का नहीं बोल रहा हूँ, भाजपा यहाँ से 0 पा रही है। एक सेकंड सुनिए। और समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सदर का मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कांग्रेस एकदम सुनने। अरे मुकुंद जी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है? कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? कांग्रेस पूरी तरह लड़ रही है।
किसानों की समस्या पे, मैं कह रहा हूं युवाओं कितनी की सीटें आ रही हैं? हम जीरो बताइए, सुनिए, जीरो कह रहे हैं। कांग्रेस कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस एक। देखिएगा, जीरो। 4 सीटें ला रहे हैं, 4 सीटें। तो 3 किसको दे रहे हैं आप? 3 किसको दे रहे हैं आप? बगल वाले पड़ोसी को? आज ही बता दीजिए, आप अभी बता दीजिए। समय पड़ोसी क्या को, बताएगा? बगल वाले को। आज बता दीजिए। समय बताएगा, 10 तारीख बताएगा कि कौन कितना सीट अरे पा रहा इनकी है। नेता ने तो पहले ही जी। कह दिया है हाँ। कि चुनाव बाद हम हाँ। समाजवादी से गठबंधन करेंगे। अरे, ये अपने को अरे शून्य सुनिए, मान चुके हैं। ए भाई साहब, आप गठबंधन करें तो अच्छा आप- है। अरे तो कर लीजिए ना, आप पहले ही कर लीजिए। साहब आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। आपने 17 में गठबंधन करके ठीक है, एक देख ही लिया करके है। मैं 2 मेहमानों से आपने बात कर 17 में लूं। सर, एक गठबंधन सेकंड। करके देख आपके लिया पास है। द्विवेदी दो साहब, लड़कों द्विवेदी को साहब, तो हम लोगों ने प्रत्याशी हरा नहीं दिया है। है। द्विवेदी साहब, एक प्रतिक्रिया इधर अरे से, उसके सुनिए, बाद दूंगा। आपके पास- एक मुकुंद जी, एक सेकंड। मैं बोल रहा हूं। सबको बोलने दीजिए, सबको। एक मैं मिनट, आऊंगा, एक फिर थोड़ा आऊंगा। सा बोलने दीजिए। हाँ, ठीक है, बोलिए। एक मिनट। अरे सुनिए, सुन लीजिए। आप- एक मिनट। हाँ, सुन लीजिए। आपके पास भाजपा के पास आज देवरिया का कोई लाल नहीं मिला जो चुनाव लड़ सके। आया थे ये देवरिया के लाल की बात करते हैं। हमारा प्रत्याशी सलोमन त्रिपाठी देवरिया में पूरे कोरोना काल में रात दिन आ रहा है। पूरे कोरोना काल में रहा है। हमारा प्रत्याशी है। भाई, ठीक है, आपके मुकुंद जी, पास क्या है? मुकुंद जी, आपके पास बात करने मुकुंद के जी, लिए उसमें कुछ चर्चा नहीं हो है। चुकी है। मुकुंद जी, एक सेकंड, मैं इधर से भी सवाल ले लूं। बीएसपी से खुद कैंडिडेट हमारे साथ आए हैं। रामचरण जी, इस बार बीएसपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अप्रत्याशित रिजल्ट का दावा कर रही है, लेकिन एक खबर जो बहुत जोर शोर से चल रही है, आपको कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के समर्थक बनकर काम कर रहे हैं। ये कतई सच नहीं सर, एक है। सेकंड। बसपा एक सर्व समाज की पार्टी है जी और संगठन इसका जमीन पे मजबूत है जी, और कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से गठबंधन नहीं कर सकती। हमेशा सांप्रदायिक ताकत मतलब आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? साफ साफ देखिए, बोलिए आप। गुंडा तख्तों और सांप्रदायिक ताकतों से कौन कभी भी सी पार्टियों की गठबंधन तरफ नहीं कर इशारा सकती। है? आप इशारा समझ लें। यहाँ शोर देख लें, जी। कैसे कैसे लोग शोर कर रहे हैं। ये गुंडा ताकतों और सांप्रदायिक आप तो ताकतों बी का पार्टी प्रतीक है। है। मैं अपने आप तो बहुजन भी के पार्टी है। मैं अपने आप बहुजन तो के भाजपा मित्र के से मारे पूछना कुछ चाहता हूँ बोलते कि नहीं आप हैं। बताइए 2019 किसके साथ भाजपा जाके के लड़े डर के थे? मारे कुछ बोलते नहीं 2019 हैं। किसके साथ आप लड़े पे थे? क्या है? 2019 की बात छोड़ दीजिए, बहुत अरे पहले भाई- जिसको जरूरत होती है अरे वो बसपा का बसपा कोई का मतलब ही समर्थन नहीं है। करता है। बसपा किसी का बसपा समर्थन का नहीं कोई लेती मतलब है। ही नहीं है। बसपा एक जमीनी पार्टी है और सर्वजन समाज की पार्टी है। बसपा एक चलिए जातिवादी पार्टी चलिए, ठीक है। मैं एक सवाल कौशल किशोर जी से ले लूं। कौशल किशोर जी, आप किसके साथ हैं इस बार के चुनाव में? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्या सवाल मैं समझ नहीं। आप किस पार्टी के साथ हैं आफ्टर पोस्ट इलेक्शन? क्या रणनीति बन रही है? मैं आप किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे? मैं किसी के शांत साथ रहेंगे तो नहीं क्या हूँ। अच्छा जी रहेगा। ये सारे लोग जो हंगामा खड़ा किए, झगड़ा आप देख रहे हैं, जी, चाहे ये जातिगत हो या धर्मगत लड़ाई हो, इसका निपटारा करने मैं आया हूँ। और अच्छा यह केजरीवाल आम आदमी पार्टी, जी, अरे इसमें हंगामा करने की कोई बात नहीं है। जी, यह इन लोगों की लड़ाई और साठगांठ जो अरे अपने अरे अपने भाई मुकुंद जी, एक साहब, सेकंड, मुकुंद जी, एक अपने सेकंड आ रहा हूं। अपने फायदे के लिए जो भी ये व्यवस्थाएं बनाते अरे हमको हैं, तो हंसी आ रही उसके खिलाफ है। लड़ेंगे आप। और उसी अभी के मैं लिए सुन रहा मैं आया हूँ। जी, मुकुंद जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। नहीं, मुकुंद जी, अभी एक मैं सेकंड। सुन रहा हूँ। मुकुंद जी, मोदी दूसरे मेहमानों को हो बोलने रहा नहीं है। दीजिए। अरे अरे अभी मुकुंद आए जी, तो थे। मुकुंद साहब, अरे भाई मुकुंद साहब, मुकुंद जी, 500 रुपया पे भी मुकुंद जी, भीड़ नहीं दूसरे मिली मेहमानों है। को बोलने नहीं दीजिए। मुकुंद 500 जी, रुपया पे भी भीड़ नहीं मिली है। मुकुंद जी, मुकुंद जी, दूसरे को भी बोलने मुकुंद जी, दीजिए। मुकुंद जी, मुकुंद जी, 500 रुपया पे भी भीड़। सर एक सेकंड। मुकुंद जी, दूसरों का हक मत छीनिए प्लीज। आप दूसरों के हक पे बाजी मार दे रहे हैं। मैं एक सवाल अपने समाजवादी पार्टी के माननीय मेहमान से पूछना चाहूंगा। हृदय नारायण जी, आपके इत्र वाले मित्र की चर्चा बहुत हो रही है यूपी के चुनाव में। इत्र वाले मित्र की चर्चा बहुत है, चुनावी खबरें भी बहुत चली।
देखिए, अभी आपने कहा आप मीडिया से हैं जी। और आप ही लोगों ने उसकी सारी खबरें प्रसारित करी हैं जी। और आप ही ने ये कहा है जी। कि वो इत्र वाला समाजवादी पार्टी का मित्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मित्र था। ये आपने कहा है, हमने नहीं कहा है, आप ही ने कहा है। और फिर आप हमसे सवाल कर रहे हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। जिस दिन पकड़ा गया उस दिन समाजवादी का भी मैंने तो जो चर्चा चल रही है मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ। आज एक चुनाव सवाल है। मैं तो आज जो चुनाव चर्चा है। चल रही है मैं उस पर सवाल पूछ रहा आज आप हूँ। रोजगार जो पे चर्चा बात चुनावी करिए। चर्चा सर मैं आप मुकुंद जी आ रहा रोजगार पे हूँ, बात मुकुंद जी आ रहा हूँ, एक करिए। आप सेकंड किसानों की बात मुकुंद जी, करिए। मुकुंद जी आ रहा हूँ, आप मुकुंद जी महिलाओं पे बात मुकुंद जी करिए। मुकुंद जी आ रहा हूँ। जो चीज अपने मुकुंद आप जी, जो है, एक हो सेकंड, चुकी आप है। कीजिएगा, आपको पूरा मौका देंगे, आपको पूरा मौका भारतीय देंगे। जनता पार्टी का मित्र अरे आपको पूरा मुकुंद जी, फिर उसको यहाँ लाने की क्या जरूरत मुकुंद है? जी। सीधे कहो कि भारतीय जनता पार्टी का मित्र था। जी। भाई अरे हिंदू मुस्लिम तो किसी की बात ही नहीं हुई है मुकुंद जी, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई हिंदू मुस्लिम की, आपने उठा दिया, और क्या, आपने उठा दिया। अभी तो किसी ने चर्चा ही नहीं की हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की। मैं इसलिए उठा रहा हूँ। तो क्यों उठा रहे हैं आप? आज आपके प्रत्याशी यही कह के वोट मांग रहे हैं। अरे तो आप क्यों उठा रहे हैं? इस मंच पे तो चर्चा ही नहीं हुई। यही कह के वोट मांग रहे सर हैं। आप पूरा कीजिए अपना जवाब। यही कह के जी। वोट मांग रहे हैं, इसलिए मुकुंद जी उठा एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ देखिए, हृदय नारायण जी। आपने सही कहा। जी भारतीय जनता पार्टी के लोग सहयोग से जो सरकारी कार्यक्रम चलते हैं उसमें वो गए तो थे समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन संयोग से नाम में सिमिलरिटी और मोहल्ले में सिमिलरिटी होने के नाते जी। भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी पकड़ लिया गया और उसके बाद से आप चुप मार गए। उसके बाद से आप चुप ठीक मार गए। है, एक जवाब उसके बाद मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। अभय द्विवेदी जी एक जवाब, उसके बाद मैं लोगों के बीच जाऊंगा। मुकुंद जी उसके बाद आपके पास आऊंगा, लोगों से सवाल लेके आऊंगा। जिनको भी सवाल पूछना है हाथ उठा के रखिएगा। हाँ जवाब दीजिए। कह रहे वो आपके मित्र निकले, आपने जो उधर डाल इन्होंने दिया, कहा कि ये मेरे मतलब आपने मित्र हैं। ये मतलब आपने उनको भी फुटबॉल बना रखा है, वो उधर से खेलते हैं, आप हृदय इधर से खेलते नारायण जी हैं। को ये पता नहीं है कि उनकी तस्वीर अखिलेश जी के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने में थी, और जहां ये बात करते हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सलभमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का सबसे चमकदार हीरा है, जिसको योगी जी ने देवरिया में भेजा है। ठीक है, और मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र सलभमणि से- त्रिपाठी की भी फोटो मैं समाजवादी यहाँ के पार्टी गिरजा त्रिपाठी के साथ थी। मैं समाजवादी जिनको आप पार्टी के अपने जानते हैं, मित्र से समाजवादी कहना पार्टी चाहता हूँ कि सलभमणि त्रिपाठी वो क्या कह रहे हैं वो जब- सुनिए। जब क्या घोषणा- कह रहे हो? जब द्विवेदी जी, एक घोषणा- सेकंड। वो क्या कह रहे हैं? किसके साथ थी? आप सलभमणि त्रिपाठी की भी फोटो यहाँ की गिरजा त्रिपाठी जो जेल गई और जो लड़कियों के सप्लाई के मामले में जेल गई उनके साथ थी। आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। कौन से वो बरी हो गई? ठीक है, मैं चलता हूं लोगों के बीच में। सगी पत्नी से पूछेंगे। मैं लोगों से अरे सलभमणि उनकी त्रिपाठी पत्नी सबसे से चमकदार हीरा है। मैं तो समाजवादी पार्टी के अपने मित्र से कहता हूँ मुकुंद जी, कि यदि आप- द्विवेदी जी एक सेकंड, लोगों से सवाल सुन लेते हैं। हाँ किससे सवाल है? एक- एक- माननीय माननीय हेलो 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 साहब, आपका नाम तो पता नहीं है। आप सब सपा से जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, पदाधिकारी हैं, मैं आपको हमारा सवाल पूछिए, आप नमन कर लीजिएगा, मैं सादर प्रणाम पैर छू लीजिएगा। हाँ, मैं सादर प्रणाम करता हूं। आपने कहा कि आज ही मोदी जी आए थे और आज ही अखिलेश जी भी आए थे। मोदी जी भी आए थे, अखिलेश। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य इंटरनेट से जुड़ा है, आप भी जुड़े होंगे, सोशल मीडिया जरूर, आप इंटरनेट पे जाइए और देखिए क्या अरे जनता के बीच में तो है ही नहीं है, गायब, खत्म। गाल बजाने से कोई चीजें सही नहीं हो जाती। कि रोजगार का है, महंगाई का है। रोजगार कहाँ है? रोजगार महंगाई, ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी दलितों की इतनी बड़ी दुश्मन क्यों है? हमेशा ये भाई जाति आधारित सवाल पूछ रहे हैं आप, ठीक है। मैं एक सेकंड, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते, महंगाई पे बात क्यों नहीं करते, शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते, आप हिंदू मुसलमान पे बात। ठीक है, आप एक उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास पैरालंपिक में खिलाड़ी भी है, सबसे यहाँ पर शो कम देखने के लिए समय आए हैं। में उनसे सवाल शिक्षकों कर की लेते हैं। भर्ती बिना पैसे प्रताप जी, हुई एक है। सेकंड, सूर्य प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी देवरिया के की साथ शान है आप। सबसे कम समय में भर्ती। देवरिया में आपका नाम आपने पूरे दुनिया में, और एक सेकंड सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। आप
आप लोग सुन लीजिए एक सेकंड करते थे। हाँ, आपने देवरिया का नाम रोशन किया, यहाँ के बारे में, यहाँ के चुनावी मुद्दों के बारे में क्या राय आपकी? देखिए, हमने इस देवरिया के जन्मभूमि से पैदा होकर आज विश्व पटल पे देवरिया का और देश का नाम रोशन किया हूँ। कहीं न कहीं इस सरकार और इस सरकार से मैं जुड़ा हूँ। विदेशों में डंका बजा है। आज यूक्रेन महायुद्ध चल रहा है, देश की रणनीति आज काम आ रही है। हमारे स्टूडेंट आसानी से ही भारत में लौट रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस की सरकार में भी बहुत छात्र फंसे थे। ठीक है, एक सेकंड, मैं वापस जा रहा हूं। यूक्रेन से जिस तरह छात्रों को निकाला गया है, ऐतिहासिक है पूरी दुनिया में। केवल और केवल भारत का छात्र ऐसा था जो आज आ गया है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे मंत्री ने हवाई जहाज में स्वागत किया। ठीक है मुकुंद जी, उनका कहना था और लोगों का कहना है कि यूक्रेन से जिस तरह से छात्रों की वापसी हो रही है, ऐसा एयरलिफ्ट पहले नहीं देखा गया। यह भारत की सफल विदेश नीति और रणनीति का नतीजा है। इस पर एक आप आंसर दीजिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अरे भाई, मुझे तो इनका समझ में, इनका 56 सीट, इनका ये इतने बड़े इंटरनेशनल उसमें इतने बड़े नेता हो गए हैं कि इनका फोन करने पे स्विच ऑफ हो जा रहा है। पुतिन का मुकुंद भाई 10 बरस मनमोहन सिंह बोले ही नहीं, और आप फोन की बात करते हैं। आप देख चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बात करते हैं 10 साल तक इनका प्रधानमंत्री बोला ही नहीं, और रात को 2 बजे प्रधानमंत्री की बात हुई है। आपका सीना देख चुके हैं, सीना देख लीजिए, सीना देख दुनिया 56 इंच का। आज बोलती बंद हो गई थी। उधर सुनिए, उधर हमारे छात्र फंसे हुए हैं। ये घूम के देवरिया से लेकर छात्र आ गए। कितनी चिंता है इनको, कितनी चिंता है। ठीक है मुकुल जी, सूर्य प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक सेकंड आ गया आपके पास। द्विवेदी जी से कमेंट लो, फिर सर से कमेंट लूंगा। जो बात ये कह रहे हैं, जिसके जवाब में यूक्रेन के मामले में, खैर यूक्रेन की चर्चा है देवरिया से करना बहुत ज्यादा उचित नहीं। मैं बस कमेंट करना चाह रहा हूँ, 56 इंच की सीमा पर कमेंट कर रहा हूं। यूक्रेन के मामले में, अरे भैया देवरिया की चर्चा करिए। देवरिया से भाजपा खत्म, चर्चा हो। और रात को यूक्रेन में भारत का झंडा लगा के जब छात्र निकल रहा है, तो यूक्रेन और रशिया दोनों उसको पूरे 7 सीटों से भारत के लड़के। ठीक है डिबेट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है मुकुल जी, एक सेकंड। इनके अनुसार तो भारत का डंका पूरा दुनिया में बज रहा है। देवरिया में कितना काम हुआ पिछले 5 साल में? भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, केवल पड़ोस में नहीं बज रहा है। कहाँ नहीं बज रहा है, इसलिए कहाँ नहीं बज रहा है। आपको ये अब देवरिया की बात हुई है, मैं कह रहा हूँ नारायण जी, चीन लगातार कब्जा कर रहा है। ये नारायण जी, ठीक है। अरे मुकुल जी सुनिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए। अरे मुकुल जी एक सेकंड। अगर आप लोग बात नहीं सुने, नारायण जी ये बताइए, देवरिया में पिछले 5 साल में कितना काम हुआ? किस बिना पर समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि आप 7-0 करने वाले हैं? मैं उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। ऐसा है जी कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार रही जी, और इसके पहले 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार है। भाजपा से झूठा कोई नहीं है जी। थोड़ा सुन भी ले, मिला भारतीय जनता पार्टी मिला, केवल बात कहती है, किसानों काम का नहीं करती। हुआ। आप पूरा देवरिया का भ्रमण कर रहे हैं। अरे आपके पुराने अरे मुकुल जी पुराने मित्र हैं, बोल लेने दीजिए। 17 में दोनों साथ लड़े थे, ये बात अलग है। अखिलेश जी ने अपना साथी बदल लिया। पूछना चाहता हूँ, सुन लीजिए 1 मिनट। ये आपको भी कभी साथी बनाए थे? कम से कम सम्मान इतना होना चाहिए। जिस ग्राउंड में डिबेट हो रहा है, नहीं, क्या ये शुगर मिल चालू हुआ? मैं कह रहा हूँ इतना सम्मान होना चाहिए। चालू हुआ? साथी थे आपके मुकुल जी। किसने बेचा? द्विवेदी जी पूरा कीजिए, नारायण जी पूरा कीजिए। भाई आप लोग सुनेंगे, देखिए एक सेकंड आप बात तो सुना करिए। बिल्कुल अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने इस समाज को पूरा अराजक बनाने का प्रयास किया, और ये लोग लगातार समाज में अराजकता दिख रहा है, समाजवादी नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। मुकुल जी एक सेकंड, उनको पूरा कर लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। बात सुनने और समझने की कोशिश नहीं करते। हमारे देखो भाई, आप तो रोज राम राम कहते हो, राम राज की बात करते हो, और क्या कहा तुलसीदास ने?
राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप बताओ समाज में आप कहीं प्रेम करते हो किसी से? आप तो चारों तरफ नफरत फैलाते हो। विकास की बात क्या करें? आप बताइए, देवरिया जिला लगातार चिल्लाता रहा कि साहब चीनी मिल लगवा दो। आपने चीनी मिल नहीं लगवाई, और चीनी मिल लगवाने की कौन कहे? आपको जो समाजवादी पार्टी ने देवरिया में राजकीय मेडिकल कॉलेज दिया था, उस मेडिकल कॉलेज को आपने पीपी मॉडल में बदल दिया। बात है। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? ये समाजवादी लोग भी मेडिकल की बात उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने क्या किया? जो देवरिया का जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में आपको हॉस्पिटल नहीं है, देवरिया का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में अटैच कर दिया। हमारा देवरिया का जो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, उसको भी छीन लिया है आपने। मुकुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जवाब लेंगे। आप कहते हो संस्थान बेचे जा रहे हैं। भैया मैं अपना दर्द बताओ। बोलिए। देवरिया का यही विकास है कि मेरे अपने देवरिया मेरे अपने तड़प के वहां ऑक्सीजन के बिना मरे हैं। एक भी वेंटिलेटर उनका चालू नहीं है, आज के डेट में नहीं है। सारे संस्थान यहाँ के भेज दिए गए। भारत के आज के डेट में एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं है। कौन सा विकास हुआ है? सारे पीएसयू भेज दिया भाजपा ने। किसी ने पानी लगा रहता है। किसी पार्टी ने अपनी आवाज नहीं उठाई। बोलो। ठीक है, भाजपा का यहाँ अध्यक्ष है। रामचंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकसभा एक बार में जवाब दीजिएगा। ठीक है मुकुल जी, एक सेकंड। मुकुल जी हो गया। कोई विकास नहीं हुआ है। भैया जी आप क्या बात करोगे भैया? कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। सुन लीजिए, इस देश की सारी में विकास का कार्य नहीं हुआ है। इस देश की पंचरत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों को नीलाम किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा। देवरिया की बात करेंगे, नवरत्न कंपनियों को उनका काम करने दीजिए। देवरिया की बताइए। ये लोग 24 घंटे झूठ बोलने वाले लोग हैं। कौन कौन? भाजपा झूठ बोलती है। कौन बेचा? बैतालपुर कौन बेचा? देवरिया कौन बेचा? महंगाई पर बात करें, पेट्रोल पर बात करें, महंगाई पर बात करें, कड़ू तेल पर बात करें। आज चूल्हा जलना गरीबों का मुश्किल हो गया है जनाब। आज चूल्हा जलना गरीब का मुश्किल है। महंगाई इतनी है, आय एकदम कम हो गई। फिर आप दूसरों का आप ले लेते हैं लाइन। आप बोलने दीजिए ना। और मैं अरे जनप्रतिनिधि हो तब ना उनका बात सुने। वो जनप्रतिनिधि है, प्रत्याशी है भैया। अरे प्रत्याशी हो गए, सुनाओ बात जी। आपको बोलने नहीं दे रहा है। जनता वो होता है जो बोलना है। इनको तो उद्योगपति और पूंजीपति में अंतर ही नहीं मालूम है। क्या बोलेंगे? उद्योगपति और पूंजीपति में आपकी नेता बोल रही है। उद्योगपति और पूंजीपति में अंतर ही नहीं मालूम है। जनता के लिए लाठी खाता हो, जनता के लिए संघर्ष करता हो, वो नेता है। नेताओं से हमारा डिबेट तो सर जनता आपको पसंद नहीं करती है क्या? फिर क्या हो जाता है? कांग्रेस हाशिए पर क्यों चली जाती करनी है? सर कुछ कह रहे हैं। आप लोगों को देवरिया के बारे में बात करनी है। कौशल किशोर जी। हाँ। यूपी का महाभारत चैनल आपकी बात सुन रहा है और पूरे देश में इसका प्रदर्शन हो रहा है। में डिबेट होना मैं तो यही देख रहा हूँ कि आपका जो महाभारत चल रहा है, यही देवरिया को नष्ट कर दिया। इसके आगे हमको कुछ कहने की स्थिति नहीं बन रही है। आप लोग आपस में लड़ के आपस में ही लड़कर देवरिया। बिल्कुल ये लोग जो है देवरिया को सांप्रदायिकता में हल्ला बोल रही है। हल्ला बोल और सांप्रदायिकता में धकेलने वाले लोग हैं। इस तरह देवरिया अमन चैन का जिला है। ये लोग अमन चैन से जीने नहीं देंगे। मैं कुछ लोगों से सवाल लेके आता हूँ। क्या सोच रहा है? इनको कैसे वोट करेगा? ये 7-7 सीटें छीन लिए। ठीक है सर, मैं एक दो सवाल लेकर आता हूँ। सूर्य प्रताप जी कुछ कहना चाहिए। एक सेकंड में और बोल चुके हैं। हाँ बोलिए। एक सवाल है। देखिए का नाम बताओगे कांग्रेस। एक मिनट देवरिया में बाहरी प्रत्याशी। सुनिए यहाँ पे अरे आंखों में आंसू नहीं, आंखों में आंसू। यहाँ पे चाहिए और भारत में मोदी जैसी सरकार चाहिए। यहाँ पे
यहाँ पे मिल की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। मिल तो चुनाव बीएसपी का है और विकास की बात इसके पहले साहब संशोधन कर लीजिए। मिल सपा के सरकार में माननीय मुलायम सिंह के समय कांग्रेस देश पे राज किया, कहाँ तक विकास का पहिया डगराई है, थोड़ा हिसाब दे दे कि सरकार ने कितना काम किया। आप बोल चुके हैं। हाँ, ये सब समाजवादी पार्टी बोल रही है कि 350-400 सीट आएगी। कहां से लेके आएंगे? गुप्ता टेंट हाउस से आएगी क्या? गुप्ता टेंट हाउस से थोड़े आएगी। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। राम के नाम पे वोट के जगह ये भीख मांग रहे हैं। इसे चीनी मिल ग्राउंड पे करोड़ों रुपए का कोरोना में अनाज किसने दिया? आज राम के नाम पे आपको दर्द है। सफाई में तो हमारा देश की उन्नति की तरफ जनता को जाना चाहिए और उसी को प्रत्याशी चुनना चाहिए जो देश हित में काम करे। राजीव गांधी ने व्यापारी हूँ, व्यापारी नेता हूँ। मेरी देवरिया की जनता 650 करोड़ का तो ये मैं व्यापारी नेता हूँ, व्यापारी की बात करना चाहता हूँ। अभी मैनिफेस्टो में समाजवादी 8,000 करोड़ इंडियन एयरलाइंस बेच के अपने चलने के लिए जहाज का ध्यान दें। ये बोल मुलायम हल्ला बोल नहीं हो रहा है। ये आप लोग ध्यान से सुने। एक मिनट, मैं व्यापारी नेता हूँ, स्थानीय समस्याएं बताना चाहता हूँ। आपके मैनिफेस्टो में है हम 300 यूनिट। अरे सवाल क्या? सवाल पूछिए। सवाल ये है कि समाजवादी सरकार में शटर उठा लाइन गई, शटर गिरा लाइन गई, व्यापारी की हत्या हो जाती थी। मतलब आज व्यापार चौपट है। भाजपा के सरकार में व्यापार चौपट है जो कि बनता है। मेरा आपसे सवाल है, बताइए। आपने बोला देवरिया से कोई लाल नहीं मिला। आप हिंदुस्तान को ऐसे ही लगातार बांटते रहेंगे क्या? हिंदुस्तान का हर एक लाल देवरिया हो, गोरखपुर हो, ये चन्नी ना बने। पंजाब में, यूपी का, बिहार का कोई घुसेगा नहीं। इनका अपना लाल केरल चला गया। इनका अपना लाल केरल चला गया। क्या केरल भारत में नहीं है? बीजेपी के प्रतिनिधि से ये पूछना नारा चाहता तो हूं। आप ही लगाते हो भाई। आप ही ने तो महाराष्ट्र प्रधानमंत्री 7.5 साल कार्यकाल हो गया, एक भी फैक्ट्री लगाया है कि नहीं लगाया? नारा लगाया था, याद है? रोजगार को लेकर एक बड़ा मसला भैया, है। जब इनका विधायक विकास किया होता तब दूसरे बाहर वाले को टिकट। अरे मुकुंद जी एक सेकंड सुन लीजिए। मुकुंद जी देवरिया वाला तो विकास किया नहीं, अपना मुकुंद जी हाँ बताइए। रोजगार को लेकर, स्थानीय विकास को लेकर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। 5 साल आपकी सरकार है, ये बताइए। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे कम समय में शिक्षकों की भर्ती और पारदर्शी तरीके से हुई है तो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में हुई है। पुलिस की भर्ती हुई है, प्राथमिक में भर्ती हुई है, हॉस्पिटल में भर्ती हुई है और मुद्रा ऋण में कम समय में। और कोई रोजगार नहीं है। कहा गया 2 करोड़ रोजगार? कहा गया 2 करोड़ रोजगार? पूरा रोजगार एक भी रोजगार नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात सुने। एक भी रोजगार नहीं है। मुकुंद जी बहुत देर से परेशान है। हमारे 2 करोड़ रोजगार की बात बोलिए। इनको बोले मैनिफेस्टो में था ना, हमारे था ना। 1700 अध्यापक दिए हैं। 1700 अध्यापक एक साथ में। अरे उनको सम्मान, बुजुर्ग है, उनका सम्मान कीजिए। हाँ नारायण जी, मुकुंद जी एक सेकंड। अरे सर रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। क्या पता चुनाव के बाद उन्हीं के साथ जाना पड़े आपको। अरे भाई बात तो सुन लीजिए। हमारे साथी ने कहा कि हमने 69,000 शिक्षकों का निष्पक्ष और ईमानदारी तरीके से भर्ती किया। आप खुद बता दो, देवरिया की जनता खड़ी है, आज भी 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला लगातार लंबित चल रहा है। अरे हमारे आरक्षण की लूट हुई, हमारे मित्र सुन ही नहीं रहे हैं। हमने माध्यमिक में भर्ती किया, हमने 68,000 लोग पुलिस में भर्ती किया, सारे परिवार ही नहीं हुए थे। एक करके बोलिए। आप लोग सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। अरे आप लोग सुन लीजिए सर, आप लोगों को सुनने के लिए बुलाया, सुन लीजिए। बात नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए, ठीक है। हृदय नारायण जी उनसे पूछ लेते हैं जरा। आप तो भाजपा गई, बड़े खुश हो रहे हैं ये बोल के। खुशी हो आपकी अगर छलकेगी अगर ऐसा कुछ हो जाए भविष्य में। लेकिन एक बात बताइए, आप कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहां देख रहे हैं?
कांग्रेस लगातार लड़ रही है, युवाओं के लिए लड़ रही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, स्लोगन है आपका, मुझे पता है। मुकुंद जी 10 तारीख बताएगा कि रिजल्ट क्या होगा। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, मेरे हाथ में होगी, बस इतना जानते हैं। कुंजी आपके हाथ में होगी, सरकार की कुंजी मेरे हाथ में होगी। तो ये बगल पड़ोसी के साथ जाएंगे या किसके साथ जाएंगे बताएगा। नहीं तो कुंजी मेरे हाथ में होगी। कितनी सीटें आ रही हैं? कितनी सीटें आ रही हैं हमारे? हाँ। हम तो कहेंगे पूरी की पूरी सीटें ले आ रहे हैं। पूरी की पूरी मतलब कितना? 403 कांग्रेस 403 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं। अब शून्य हो जाएगी, शून्य। 400 पे लड़ रहे हैं, 400 पे लड़ रहे हैं। हाँ। 3 किसके लिए छोड़ी? 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी? समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? अरे ये तो मैं नहीं जानता पूरा, मैं उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास लेकर नहीं बैठा हूँ, यहाँ का बैठा। मैं कह रहा हूँ आप 400 पे लड़ रहे हैं, 3 सीटें किसके लिए छोड़ी? 3 सीट हो तो समय बताएगा कि हम आम कितनी सीट ला रहे हैं। आदमी 10 तारीख को पार्टी पता चलेगा। आम आदमी पार्टी की 10 तारीख को सब ये छोड़ चुके हैं। 10 तारीख को पता इस चलेगा। तरह से लड़ेंगे तो आम बता दो भाई आदमी पार्टी का साहब, साथ पूरा ले सीट हो लीजिए। जाएगा। जितने लोग हैं 10 तारीख को पार्टी। मुकुंद भास्कर मणि जी को ढूंढते रह जाओगे। अपना प्रदर्शन कर दिए, साइकिल हवा हो गई, साइकिल चली गई, हवा हो गई, साइकिल सीटें छोड़ पंचर हो गई। एक एक इनकी कोई साथ लड़ाई आप लोग के नहीं लिए है। एक शब्द बस, पार्टी इनका साथ होकर झगड़ा सुनिए, मिटाने आई एक है शब्द। और मिटा के छोड़ेगी। ए भैया ये सांडे विकास लीजिए। की बात करते एक हैं बात और मैं जानता आपस हूँ, में लड़ाई करते हैं। बस भाजपा गई, विकास और लड़ाई एक साथ भाजपा नहीं कर गई। सकती इतनी है। खुशी हो रही है आपको? भाजपा गई। हमारा चलिए कहना ठीक है है, कि आम मैं एक आदमी सवाल पार्टी मैं केवल रामचंद्र विकास सिंह जी की से- बात भाजपा करती है और खत्म। विकास की ही बस। बात करेगी कौशल किशोर जी, और इसमें ठीक लड़ाई है। मिट जाएगी। मैं उनसे एक सवाल ले लूं। रामशरण सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ये तो आपस में ही खुश हो रहे हैं, ये कह रहे हैं इनकी सरकार बन रही, वो कह रहे हैं उनकी सरकार बन रही है। भाई कहाँ से मतलब आपकी बन रही कि नहीं बन रही है? जी, मेरी सरकार बहुमत की सरकार बन रही है। हम लोगों ने जमीन स्तर पर काम किया है। बहन जी की सरकार ने जिस लायक जो योग्य था उसकी सरकारी नौकरियां दी। भाजपा की सरकार ने संविदा पर नियुक्तियां करके बेरोजगारी, अरे बेरोजगारी फैला रहे हैं लोग, बेरोजगारी। भाजपा की सरकार जब भी बोलते हैं कांग्रेस अरे जाती है। इनको ज्ञान है ही नहीं, इनके नेता को तो ज्ञान शून्यता है। अरे भैया नेता है ही नहीं रहे हो। और उद्योग बहुजन समाज की नेता तो घर से निकलती ही नहीं है, और लोगों को ज्ञान हो गया बहुजन समाज पार्टी की नेता घर से नहीं निकलती हैं। देवरिया में अरे भाई पार्टी ने जमीन घोटाला किया, उसका आरोपी जो जेल गया। अरे कल की गोरखपुर की मीटिंग देखिए, कल की गोरखपुर की मीटिंग देखिए भैया, आप मोदी की मीटिंग या गोरखपुर की मीटिंग देख लीजिए। 2.5 लाख लोगों देख लीजिए, फर्टिलाइजर देख लीजिए, नौकरी देख लीजिए, सुरक्षा देख लीजिए। 2.5 लाख इकट्ठा लोग थे। एक सेकंड और 300 करोड़ में आज 50 सीटें, आज भाजपा और 300 सपा को करोड़ में 50 सीटें आज खरीदे भाजपा हैं। कह रहे हैं, उसमें 300 करोड़ पकड़ते हुआ है। सपा के मुखिया को मेरे विरुद्ध उतरना पड़ा है। मुकुंद जी एक सेकंड, आप ही का सवाल पूछता हूं, रुकिए। सपा के मुखिया रुकिए, आप मैं पूछता को हूं। मेरे ये विरुद्ध क्या 300 करोड़ कर रहे हैं? 300 मेरे करोड़ में विरुद्ध 50 सीटें। आज भाजपा उसमें के देवरिया शीर्ष की 2 नेता सीटें मोदी भी जी हैं। और माननीय 30 अखिलेश जी को उतरना देवरिया पड़ा है। में मेरी 30 पार्टी को एक इस आप है। चीज की जरूरत नहीं है कि स्टार प्रचारक अच्छा, हों। हृदय नारायण मेरी जी, पार्टी ने अखिलेश यादव जमीन चुनाव पर क्यों काम लड़ रहे किया है और अस्थायी काम किया है। एक से कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। नहीं, पहले कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, आप इस सभी बार लोग चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आ गई? अरे सुनिए भैया, क्योंकि सारे उनसे सवाल भाई करो। साहब सारे बेईमान पार्टियों हृदय को नारायण ये जी। लोग उतार रहे हैं, गुंडे बदमाशों सुनिए, को उतार सवाल रहे हैं। सुनिए, सवाल। जनता इस बार ने अखिलेश यादव हमको को चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी है? अखिलेश यादव जी को चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा क्यों है? नहीं लड़ेंगे? कोई क्यों नहीं लड़ेगा? पहले तो ये तय कर लीजिए कि समाजवादी सर, आप समाज में आ जाइए, आप लाल टोपी पहन लीजिए, आप मुकुंद जी। अखिलेश यादव, अरे मैं इसमें बोल रहा अरे उन्होंने अखिलेश कहा, यादव। भाई, आपसे सवाल ठीक नहीं है मुकुंद जी, एक बात सेकंड तो लड़िए। बात तो करने दीजिए भाई। सवाल देखिए, चुनाव जहां तक लड़ने की बात है, इस देश के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं इस देश में अच्छा। समाजवादी सरकार बनाने के लिए। चलिए ठीक है, इस देखना देश होगा, के देखना गरीबों होगा, की देखना मदद होगा, 10 करने मार्च के का लिए इंतजार करना होगा। द्विवेदी जी, कमजोर एक और सेकंड सुन लीजिए, बेबस लोगों के आंसू पोंछने के लिए। सुन लीजिए। अच्छा द्विवेदी जी, ये बताइए आजकल बुलडोजर कहाँ है?
आजकल बुलडोजर रिपेयरिंग में गया है और बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर इतना तेज चलेगा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सबूतों की वो बुलडोजर चलेगा ही। जो देशद्रोह की बात करेगा, जो सरकार को लूटेगा, बुलडोजर चलेगा, वो बुलडोजर चलेगा। एक लाइन में अरे ये उनका बुलडोजर कहाँ गया था जब खुलेआम उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, उन्नाव हो, हाथरस हो, ये देखिए कहाँ गया था जब खुलेआम ग्रामीणों का हत्या हो रहा था। ये बुलडोजर चलेगा, ठीक है, मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। सब लोग यहाँ पर आए, अपना अपना पक्ष रखा। मतदान होगा तो 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिरकार देवरिया का आशीर्वाद, देवरिया की जनता का आशीर्वाद किसे मिलना जा रहा है। सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए, मंच पर मेहमानों का शुक्रिया मंच पर आने के लिए। तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।